अगर आपको आवाज अगर आ रही हो तो देख सकते हैं किस तरीके से लड़की घर आ रही है, परंतु सिर्फ सर हमें नजर आ रहा है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, परंतु कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जीवित ही लड़की को निकाला जा सके। ये बड़ो यंग ना आज 12 जुलाई है। आज वो दिन है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज का दिन वो दिन है जिसने हिमाचल को हिलाकर रख दिया। आज का दिन वो दिन है जिसने तबाही मचाई। आज का दिन वो दिन है जिसने दर्द दिया। ये वो दिन है जिसने बड़े बड़े पंडितों की वाणी को मिथ साबित कर दिया। आज का दिन वो दिन है जिसने बहुतों को रुलाया। आज का दिन वो दिन है जिसने अपनों को छीना। आज का दिन वो दिन है जिसने बहुत से लोगों की जानें ले ली। वो ऐसी बारिश थी कि उसके बारे में कोई ये सोच नहीं सकता कि उसने इतनी बड़ी तबाही मचाई होगी। एक रात की बारिश और दूसरे सुबह होते होते उसने इतनी तबाही मचाई कि लोग समझ पाते कि बरसात शुरू हुई है, उससे पहले ही इतने जख्म वो देकर चली गई कि हिमाचल हिल गया। उस पहली बारिश ने 12 जुलाई 10 बजे 10:30 बजे के करीब एक ऐसा तांडव मचाया कि सब सिहर उठे। वो घटना जो पहली घटना थी 2021 में बरसात के मौसम में, ऐसी घटना जहां पर पंडित ये कहते थे कि कभी नहीं हो सकता कि इतना पक्का पहाड़ कभी गिर जाए, परंतु वो गिरे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सारी जानें जा सकती हैं, इस तरह का जो है मंजर देखने को मिलेगा। परंतु वो दिन ऐसा दिन था जिसने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया, पूरे परिवारों को उजाड़ दिया। 10 लोगों की मौत हुई और ऐसा बवंडर आया था, ऐसा भूस्खलन हुआ था कि पूरे के पूरे घरों को 8 घरों को क्षति पहुंचाई। कुछ पूरी तरह से बह गए, कुछ पूरी तरह से जर्जर हो गए। साथ जो यहाँ के लोगों के घर थे वो भी क्षतिग्रस्त हो चुके थे। आप कुछ तस्वीरें जरूर आपको साझा करेंगे। कोशिश जो है हिमैक्स की टीम ने की है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वर्तमान की स्थिति भी जो है वो बनी हुई है। अगर बात करें तो 1 साल पहले जो थी ये प्राकृतिक आपदा यहाँ पे आई थी, बट 1 साल बाद भी आज की स्थिति जो है इस प्रकार से बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि वो घर जो था, अब लोगों को आपको ज्ञात होगा कि कोई भी अगर मनुष्य है तो उसको एक घर बनाने में वर्षों का समय लग जाता है। उसकी पूरी आमदनी, हम कह सकते हैं कि पूरी इनकम जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेहनत से वो घर बनाता है। और ऐसे में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से आप देख सकते हैं इस घर का क्या हालत जो है इस टाइम बनी हुई है। हालांकि जो दर्द दिल में होता है उसको नहीं भर पाता कोई भी, परंतु एक उम्मीद जो सरकार से होती है, एक उम्मीद जो अपनों से होती है, वो जख्म आज भी ताजा है, वो जख्म आज भी नहीं भरे गए हैं। आज भी जब हमने बात की तो सुनने में आया कि उन लोगों को जो उसमें पीड़ित थे, उन लोगों को कोई भी राहत नहीं दी गई है, उनको कहीं भी बसाया नहीं गया है। सभी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पुराने घरों को ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, एक दूसरे के घर में रह रहे हैं, परंतु जो फौरी राहत वहाँ पे दी गई उससे वो एक नामात्र की राहत थी और उससे किसी तरह की कोई भी उनको राहत मिल पाई, ऐसा नहीं हुआ है। जी, आज से 1 साल पहले 12 जुलाई 2021 को जो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई थी, उस समय की और आज की बात करें तो 1 साल पूरा हो गया। क्या कुछ सहूलियत जो है सरकार द्वारा आपको दी गई?
सर इस टाइम तो कोई सहूलियत नहीं दी गई। यहाँ पर बोल रहे थे कि 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। आज यहाँ पर सिर्फ 5 पैसे का कोई काम नहीं हुआ सर। यहाँ पर बोल रहे थे डंगे लगाएंगे, नाले लगाएंगे, यहाँ पर पुली बननी थी, कुछ नहीं किया गया था। तो सर अगर स्थानीय विधायक या स्थानीय मंत्री की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपकी यहाँ की शाहपुर की, ऐसे में जो है इस प्रकार की ट्रेजेडी यहाँ पे होती है और आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ का नुकसान जो था उस समय उन्होंने कहा था कि हुआ था, अनुमान लगाया था, तो जयराम ठाकुर आए थे। तो आज की अगर बात करें वर्तमान की, तो क्या कुछ स्थिति जो है यहाँ की बनी हुई है, जो लोगों को यहाँ पे नुकसान हुआ था आर्थिक तौर पे, जान मानी का जो नुकसान उनको, तो आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति सर जो भी ये नाला आता है तो फिर डर रहता है, लोग रात को देखते हैं। जैसे मेरा घर भी ये साथ में ही है, ये भी पूरी तरह से मतलब क्षतिग्रस्त ही है। हम फिर भी यहीं रह रहे हैं अभी तक। इतनी जगह जमीन लेंगे, घर डालेंगे, जो पहले डाल लिए थे। अब इतना पैसा तो है नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं लोगों के पास। ये बात अलग है कि बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, एक घटना होती है और उसको थोड़े दिनों में भूल जाते हैं, सरकारें भूल जाती हैं, प्रशासन भूल जाते हैं, परंतु जो उससे पीड़ित हुए हैं वो कैसे भूलें, वो कैसे उस मंजर को भूलें, वो ये भी नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं हमारे पास रहने के लिए कुछ है। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो तो होना था, परंतु अब थोड़ा ठीक रह सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो पाया, नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन सो रहा है, सरकारें सो रही हैं, किसी को किसी का दर्द नहीं दिख रहा है। मुझे याद है ऐसा माहौल बना था कि 10:30 बजे वो घटना हुई जिसमें पूरा पहाड़ गिर गया, जिसमें पूरे घरों को लेके चला गया, हंसते खेलते परिवार चले गए, परंतु प्रशासन को पहुंचने में, प्रशासन को उस जगह पहुंचने में काफी समय लग गया, 7 से 8 घंटे का समय लग गया। ऐसा माहौल था कि जगह जगह पर सड़कें खराब हुई थी, भूस्खलन हुआ था, सड़कों को बनाने में और वहां तक राहत टीमों को पहुंचने में 8 घंटे का लगभग समय लग गया। शाम का समय था, आज भी मुझे वो चीखें याद है जब वो बच्ची, एक बच्ची जिसको निकालने की कोशिश की जा रही थी वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ के बाशिंदों द्वारा, और वो लड़की चीख रही थी। वो इतनी बुरी तरह से चीख रही थी कि किसी के भी दिल को पिघला देती, किसी को भी रोने पर मजबूर कर देती। वो ऐसा मंजर था कि कोई कमजोर दिल वाला उसको देख नहीं सकता था। अगर आपको आवाज अगर आ रही हो तो देख सकते हैं किस तरीके से लड़की करा रही है, परंतु सिर्फ सर हमें नजर आ रहा है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, परंतु कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जीवित ही लड़की को निकाला जा सके। पैर धंस रहे थे जमीन में, परंतु जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो यूथ है, जो युवा लोग हैं, उन्होंने पूरी जी जान लगा दी, किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उस बच्ची को निकाल दिया। बच्ची का इलाज हुआ, बच्ची स्वस्थ है, बच्ची जी रही है, परंतु जिन परिवारों को जख्म मिले वो कब भरेगा, उस पे अभी भी कोई बात नहीं होती है। आज का समय भी कोई अलग नहीं है, आज भी बारिश हो रही है। उस एक घटना से या 2021 में हुई, जुलाई में हुई बहुत सारी घटनाओं से क्या सबक लिया? आज भी रास्ते खराब हैं, आज भी किसी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। जो नदी नालों के आसपास लोग बसते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कोई ध्यान अभी भी सरकार का या प्रशासन का उस तरफ नहीं है। सिर्फ एडवाइजरी जारी कर देने से सब कुछ सही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं लोगों को, क्योंकि पहाड़ों के लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, परंतु क्योंकि अपने घर को स्वर्ग समझते हैं, इसलिए उनको आगाह करने के लिए स्पेशली क्या किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि नदी नालों के आसपास ना जाएं। आज की बात कर रहा हूं मैं, 2022 की बात कर रहा हूं, बरसात के मौसम आने से पहले की बात कर रहा हूं। एक एडवाइजरी के जरिए सरकार अपना सारा या प्रशासन अपना सारा जो भार है उसको उतारने की कोशिश कर रही है, परंतु ये काफ़ी नहीं है।
बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। लोगों को घर घर जाके जागरूक करना चाहिए। नदी नालों में जो बसे हैं उनको कहीं और कुछ टाइम के लिए बसाने की कोशिश की जा सकती है। कैसे वो उस माहौल में रह रहे हैं, कोई वहाँ पर विजिट करे, कोई वहाँ पर जाए, कोई उन तकलीफ़ों को समझे। हम मानते हैं कि प्रशासन और सरकार इतना ध्यान नहीं देगी, पर हम चाहते हैं कि लोग समझें, लोग उस दर्द को ध्यान में रखें। ये नहीं कह रहा हूँ कि डरें, परंतु उसको ध्यान में रखें और अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। लोग उससे सबक लें। बहुत ज़रूरी है वो घटना दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा वो घटना ना हो, उसकी कोशिश की जाए। आज भी बरसात बहुत हो रही है, परंतु क्या कुछ अगर हो जाता है तो क्या जैसे पहले हुआ था कि एनडीआरएफ की गाड़ियां या जो बचाव, राहत और बचाव दल जो था वो टाइम पे पहुंच पाएगा? राहत और बचाव दल टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो कितनी क्षति हो सकती है, कितना नुकसान हो सकता है। ये सारी चीजें ध्यान में रखने लायक हैं। मुख्यमंत्री साहब भी मौके पर पहुंचे थे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा सबको। परंतु उस पूरे जो पहाड़ गिरा था उसको हटाने में, लोगों को ढूंढने में 5 दिन का टाइम लग गया था। 5 दिन में भी पूरी तरह से हर चीज को, या ये कह लें कि सही से पता नहीं लगा पाए थे कि क्या सिर्फ इतनी ही मौतें हुई हैं। एक आंकड़ा जारी किया कि 10 मौतें हुई हैं, परंतु क्या पता कोई और भी आसपास कोई था, कोई ना मिला हो। इन सब चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। अब ये बहुत जरूरी है कि आप वहां पे राहत देने की बात करते हैं, परंतु उसके बाद उसकी कोई भी सुध नहीं लेते हैं। बहुत जरूरी है कि उनके जख्मों पे मरहम लगता, परंतु कैसे लगता, कौन लगाता? कुछ लोगों ने मेहनत करके या कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, कुछ सरकार से फौरी राहत मिली, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज भी वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, आज भी वो इधर उधर किसी दूसरों के घरों में रह रहे हैं, आज भी वो अपने घर को तरस गए हैं, आज भी वो उस दर्द को भूल नहीं पा रहे हैं। भूले भी कैसे, क्योंकि आपने तो कुछ सरकार ऐसा किया ही नहीं। मेरा नाम ओमचंद है, मैं रोडेर पंचायत का उप प्रधान हूँ। ये जो पिछले साल आज के दिन जो यहाँ एक महात्रासदी हुई थी वो मेरी पंचायत में हुई थी। मैं उस पर पंचायत का उप प्रधान हूँ। सर अगर बात करें, आप उप प्रधान हैं, तो आपने ये आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की जो त्रासदी वहाँ पे हुई थी, 1 साल होते हुए आया, अभी तक वहाँ के लोगों को जो सहायता जो सुविधाएं थी मूलभूत वो नहीं मिल पाई हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ कार्य नहीं किया गया ताकि सरकार तक, प्रशासन तक वो बात पहुँचे, ताकि जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई उस पर की जाए? देखो, हमने पंचायत की तरफ से काफ़ी कुछ कोशिश की है, लेकिन सरकार की तरफ से आगे जो है हमने जहाँ जिन जिन लोगों के मकान जो थे वो डैमेज हुए थे, 12 लोगों के, हमने सारी लिस्ट जो थे वो सरकार को अपने ब्लॉक वीडियो के माध्यम से सरकार को भेजी हुई थी। 12 आदमियों की लिस्ट भेजी थी, इनके मकान जो डैमेज हुए और इनका सारा का सारा जो सब नष्ट हुआ है। उसके बाद भी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आप भी इधर से आए होंगे, आपने देखे रोड के हालात देखी। पिछले साल जो हमारे रोड डैमेज हुए, आज तक किसी ने सुध नहीं ली। सिर्फ जो हमारा 10 दिन का यहाँ जो रेस्क्यू चला था उसके दौरान ना ही कोई विभाग, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना ही सरकार की तरफ से कोई उसके बाद 1 साल तक मुझे किसी ने यहाँ की सुध लेने की कोशिश नहीं की।